अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पेट एम्पायर। गाइस बहुत ही बड़ी कोई बैड न्यूज़ है यार। जिस तरह आपको पता है पिछले दिनों एक डेढ़ हफ्ते से जो हवा चल रही है, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसमें काफ़ी शेड्स के कबूतर मरे, काफ़ी एवरीज के परिंदे मरे हैं, तोते हो गए, परिंदे हो गए, कबूतर हो गए, डव जाव फिंचेस वगैरह वगैरह बहुत लोगों की मरी है, जिसमें सेब भाई का भी शुमार होता है। उनके सबसे ज़्यादा सेब भाई के मरे कबूतर इन दिनों। मैं जिस तरह जा नहीं पा रहा था, पिछले हफ्ते भी नहीं गया, उससे पिछले हफ्ते गया था, तो एक डेढ़ हफ्ते से मैं गया नहीं। 15 दिन हो गए मैं नहीं गया सेब भाई के पास। तो जो है ना, कल बाई चांस साथ पहुँच गया किसी काम से सेब भाई के पास ना, तो उसने मुझे जो न्यूज़ दिया ना, मैं लिटरली यार मैंने वो न्यूज़, तो यार मेरी एक लम्हे के लिए ऐसी धड़कनें ऐसी तेज़ हो गई थी, मैं आपको अपनी कैफियत नहीं बता सकता कि मेरे साथ हुआ क्या है। इन दिनों सेब भाई के 15 दिन में, यानी कि पिछले 10-15 दिन में सेब भाई का अब लाख रुपये का नुकसान हो चुका है, परिंदों को इंक्लूड करके, परिंदों को ही इंक्लूड करके। उनके जो पार्बलिस की मादी थी, वो पिंजरे से निकल के उड़ गई, पता नहीं कैसे। हालांकि उन्होंने इतना सिक्योर किया हुआ है, तार बांधे में हर जगह, क्या कुछ ना हो, फिर वो पता नहीं कैसे निकल के उड़ गई। वो नुकसान हुआ। के लिए 15-20 हज़ार रुपये की होती है पार्बलू स्प्लिट इनो, ये सिंपल पार्बलू है विजुअल, वो स्प्लिट इनो थी। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा नुकसान ये है कि उनके पता नहीं कोई डाइल्यूट, पता नहीं कोई स्प्लिट, पता नहीं क्या थे, उनके बच्चे मर गए बेचारों के, तो वो नुकसान। चूज़े मर गए, असील मुर्गी के, बड़ी नस्ली मुर्गी थी, उसके चूज़े मर गए, वो नुकसान। और इन 10-15 दिनों में उनके तकरीबन भी यार 60-70 कबूतर मर चुके हैं, 60-70 कबूतर मर चुके हैं सेब भाई के। हाँ तो भाई अब ये सब कुछ कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि सेब भाई के पास आई थी इन दिनों बीमारी। हर सीज़न जो है ना सेब भाई के पास हर साल तकरीबन भी आप ये समझ लें कि दिसंबर के आखिरी महीने में या फिर जनवरी के शुरू में हर साल ये बीमारी आती है सेब भाई के पास। तो हर साल सेब भाई के पास बीमारी आती है। इस सीज़न ऐसी बीमारी आई कि जो पिछले सीज़न जो भी हल्का फुल्का बीमार था कबूतर, वो सारा कबूतर मर गया, सारा मर गया। समझ रहे हैं आप बात, सारा कबूतर मर गया। और मुझे दुख है, बेशक दुख है, क्योंकि सालों की मेहनत थी उनकी कंप्लीट नस्लें बर्बाद हो गई। बाजराई कबूतर देखने को नहीं मिलते, बाजराई, वो कबूतर तबाह बर्बाद हो गए। मैंने खुद परचेज़ किया था 40-50 हज़ार रुपये का बहुत पहले, रामपुरिया का जोड़ा, वो पूरा मर गया, वो कम्प्लीटली मर गया। उनके ऊपर जो है ना क्या गुजर रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरा एक फेवरेट कबूतर, मेरे दिल से करीब, मेरा जान, मेरा शहज़ादा टेडी कबूतर, मेरा जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं लोधी पिजन से जो मेरे साथ हैं, उनको पता होगा कि मैं किस टेडी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो टेडी कबूतर मेरा मर गया उसी बीमारी में आके। जिस तरह मैंने आपको बताया, जो पिछले सीज़न जो भी हल्का फुल्का बीमार हुआ था ना एक डेढ़ हफ्ते के लिए, वो पूरा इस सीज़न मर गया आखिरी में, वो सब मर गया। रिपीट आई है क्या हुआ, वो सब मर गए कबूतर। तो मेरा सिर्फ एक कबूतर मरा टेडी, एक काला देसी मरा, बाकी काले देसियों के जो बच्चे हैं ना वो मरे। एक काला देसी कौन सा मरा, जो मेरा बड़े वाले गेज में छुटा हुआ था, सिंगल पलक का, जो पूरा काला था, हल्के हल्के गंडे आ रहे थे उसके। जो मेरा ओरिजिनल, जो मेरा काला देसी है, गंडेदार चपअप जो बना हुआ है, वो अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद है, सही सलामत है। उसके बच्चे मर गए, और भी बच्चे निकले थे ठंड की वजह से, वो मर गए। उसकी वजह है कि यार जिस तरह आपने देखा इस दिनों जो ठंड आई है, उसकी वजह से कबूतर माँ बाप जो है ना अंडों पे से उड़ गए, कुछ माँ बाप बच्चों पे से उड़ गए, तो नंगे नंगे जो बच्चे थे वो ठंड में आके मर गए। ये हुआ है सारा मसला, समझ रहे। तो बड़ा डेड एंड शेल हुआ है इस साल। सेब भाई तो यकीन माने बहुत डिसहार्ड हुए हैं, सेब भाई का दिल टूट गया पूरा यार। वो बोल रहे हैं यार मैंने ऐसा क्या किया कि यार मेरे इतना नुकसान हो गया। उनका अच्छा खासा नुकसान हुआ है, पार्बलू उड़ गई, चूज़े के बच्चे मर गए है ये, और एक पता नहीं कौन सी महंगी म्यूटेशन थी, उन्होंने अंडे बच्चे किए हुए थे माशाल्लाह से, वो उनके पूरे अंडे बच्चे बढ़ गए, सब मर गए है ये। ऊपर साथ ने बाकायदा मुझे ये मंजरनामा सुनाया, उसने बोला यार हम लोग गेट से एंटर हुए, इधर लाश पड़ी हुई है, आगे गए तुम्हारे वाला काला देसी मरा हुआ है, सही है ना, और आगे गए तो उल्टे हाथ पे देख रहे तो 3 चूज़े मरे हुए हैं, एक चूज़े को कौवा ले गया। और आगे जाओ सीधे हाथ पे एक ब्रीडिंग सेटअप में उनका एक कबूतर था, वो मरा हुआ है, बल्कि वो तड़प रहा है। वो सेहतमंद कबूतर यार, वो 4 साल 5 साल बुढ़ा कबूतर, जवान बड़ी उम्र का कबूतर, जिसने हर मौसम देखा हुआ है, सर्दी गर्मी, वो कबूतर मर गया तड़प के, पता नहीं कैसे। उसकी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा।
वो मर गया पता नहीं कैसे, गुलाबी सा कबूतर था। और आगे आए काली देसियों के बच्चे, एक मर गया, एक झूले में पड़ा, मेरे ज़्यादा मच्छियों के पट्टे मर गए। और आगे आओ, सही है ना, तो पागली उड़ गई, उसके जो बच्चे थे दूसरे महंगी म्यूटेशन के वो मर गए। साथ ने ये मंजरनामा सुना है, हर एक स्टेप पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, साथ ने मुझे ये बताया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये कि हुआ ये, मैंने शिव भाई को आज से 5 दिन पहले मैंने बोला कि यार शिव भाई, मेरा जो काले देसी है जो बड़ी वाली केज में पड़ा हुआ है, जो मर गया, मैं उसकी पिक्चर शेयर कर दूँगा आपके साथ। वो ऐसी पड़ा हुआ है लाल बन के निदार के साथ, उसने पेड़ लगाए हुए, अंडे भी दे दिए थे, जिस तरह मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया, अगर आपने देखा होगा तो। हुआ ये कि जो है ना, मैंने शिव भाई को बोला एक मादी पड़ी है नज़र में है, एक मादी सस्ती भी दे देगा, और जहाँ से मैं आपके पास आता हूँ रास्ते में ही पड़ता है उसका घर, तो मैं लेता हुआ हूँ। मैंने बोला नहीं, हमारी बीमारी आई हुई है, अभी कुछ कबूतर लाने की ज़रूरत नहीं है, मना कर दिया उन्होंने। मैंने बोला सही है। तो जिस दिन मैंने उसके बारे में पूछा ना अपने काले देसी के बारे में, अगले दिन काले देसी मर गया। अब शिव भाई की अच्छी आदत है कि लेना जो भी कुछ मरता है ना, उसकी पिक्चर खींच लेना सबूत के लिए, समझ लें। तो उन्होंने पिक्चर खींच ली थी, तो मुझे भी यकीन हुआ हाँ यार मेरा काले देसी मरा। खैर मर गया, टेंशन वाली बात नहीं है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाल में है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, वो तंदुरुस्त कबूतर जिसने अंडे दिलवाए हुए, अंडे में से बच्चे निकलने वाले हैं, वो कैसे मर गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई ये बात। उसके 2 दिन बाद मेरी शिव भाई से बात चली थी, मैंने बोला यार पार्बलू जो मेरे पास ये पड़ी हुई है, ये जो है ना अल्लाह आपका भला करे, एक्टिव तो है लेकिन ये डिप्रेस है, इसके लिए कोई इलाज बताएं। शिव भाई ने बोला यार ये देख ले मेरे हाथ में, अभी अपनी टेंशन में हो तो मुझे अपनी टेंशन नहीं दे, सही है। मैं बोला क्या हो गया शिव भाई, खैरियत है? तो उन्होंने फिर अपनी दास्तान सुनाई कि यार इन 15 दिनों में इतना इतना नुकसान हो गया मुझे। मैंने बोला लो। उन्होंने फिर मुझे बताया कि यार उमर, वो कबूतर मर रहे हैं जो पिछले साल की बीमारी में रिकवर हुए थे, जो बीमार हुए थे रिकवर हो गए, वो कबूतर इस साल मर रहे हैं, और सारे जवान कबूतर मर गए, सिर्फ बुड्ढे बुड्ढे बचे। तो मैंने उसी की रात को उनको मैसेज किया, शिव भाई ऊपर वाले जाल में आपकी बीमारी आई हुई है, तो आप अल्लाह का वास्ता है, मेरा टेडी मेरी जान है, वो मेरा दिल से बहुत करीब है, आप अल्लाह का वास्ता आप उसको बचा लीजिएगा, उसको कुछ नहीं होने दिएगा, और एक घाघरा खेला गंडेदार पड़ा हुआ है मेरा ऊपर, इन 2 कबूतरों को बचा लीजिएगा, बाकी जो मर जाए परवाह नहीं है। समझ रहे हैं हम बात? एक चीज़ होती है ना, इमोशनल अटैचमेंट होती है यार एक परिंदे से। जब मैंने ये बात बोली ना, शिव भाई ने मैसेज सुना, अगले दिन वो छत पे गए, मैं टेडी मरा हुआ था, और उसी दिन साथ भाई भी पहुंच गए शिव भाई की तरफ, बोर्ड ऑफिस से उनको कोई काम था तो रास्ते में ही पड़ता है, तो वो चले गए साथ भाई। जब पहुँचे तो शिव भाई ने बोला यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही उमर को बताने की, क्योंकि वो इस कबूतर से इश्क करता था, अब वो कबूतर उसका मर गया है, अब तुम जानो, तुम उसको सही से बता देना जैसे भी तुम्हें बताना, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। साथ भाई को उन्होंने जिम्मेदारी दे के, तो साथ भाई ने मुझे पहले घुमाया कि यार बैड न्यूज़ है ये वो, मैं समझ गया था। मैंने बोला साथ अल्लाह का वास्ता मुझे कोई बैड न्यूज़ नहीं दे, जो हुआ हो गया, मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग और ख़राब हो जाएगा, सही है ना, तो मुझे नहीं पता, मैं बेकार में टेंशन में आ जाऊँगा। उसने ले दे के पिक्चर भेज दी टेडी की, वो मर चुका था, और उसने वॉइस भी कर दिया यार आपका टेडी मर गया। यकीन माने उस वक्त जो मेरी हालत थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यार एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। मैं आपको इसका वाक़या सुनाता हूँ टेडी का। मेरा जो टेडी कबूतर था ना, इसके माँ बाप की मैं पिक्चर आपके साथ शो कर दूँगा। ये बड़ी मिन्नतों के बाद ये माँ बाप अंडे फेंक दिया करते थे, पता नहीं मसले मसाइल चलते थे इनके माँ बाप के ना, बड़ी मुश्किलों के बाद 2 अंडे दिए माँ बाप ने। बड़ा वाला भाई इसका मर गया, ये वाला टेडी जो मेरा टेडी है ये बचा, ये बड़ा हुआ, इसके साथ के 2 और थे, लेकिन वो टेडी नहीं थे, वो खाल थे। साला मच्छर दिन में काट रहा है साला, बड़ा भरम है यार इसका, कोई खौफ ही नहीं है। तो सिर्फ 2 खाल पार्टनर बचे थे टेडी के साथ जो उड़ते थे, मतलब जो शुगल लगाते थे, सिर्फ 2 खाल बचे थे मेरे पास पट्टे। मेरे पास मेरी अपनी छत पे, आज से मैं तकरीबन 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 2 से 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरी अपनी जो छत थी ना वाई के अंदर, उस छत पे मेरे पास टोटल 5 कबूतर बचे थे, टेडी के माँ बाप, खुद टेडी और 2 खाल के पट्टे, सही है ना, ये 5 कबूतर थे। बाकी मेरा पूरा सेटअप था 7 की छत पे, घाघरे लाल बन 100-150 कबूतर थे मेरे पास 7 के पास। हुआ ये कि उन दिनों बारिश चल रही थी, अल्लाह ने क्या था, मगरिब का टाइम हो रहा था, अंधेरा हो चुका था। टेडी जो है ना, वो 7 की बराबर वाली छत पे आके बैठा। मैंने बोला यार इसको क्या हो गया मेरे पट्टे को, वो 3 कली का था तब। मैंने उसको अंधेरे में पकड़ा बड़ी मुश्किलों से, 7 के पास नहीं गिरा, वो 7 की बराबर वाली छत पे बैठा। उसको बिल्ली खा जाती, जाहिर सी बात है, तो बस किसी तरह पकड़ा उसको, टेडी को। पकड़ने के बाद मैं अपने घर पे जब लेके गया हूँ ना, वहाँ पे मंज़र ही अलग था, पूरा मंज़र अलग था। असल में होता ये सीन था कि टेडी के माँ बाप थे ना, वो भी उड़ते हुए थे मेरे, तो मैं पिंजरा खोल दिया करता था,
खाने वाला जो पिंजरा होता है ना, वो मैं खोल दिया करता था, वो थोड़ा सीढ़ियों की टाइप तरफ रखा हुआ था, वो वहीं से उड़ते थे, घूमते थे और वहीं पे आके बैठ जाया करते थे, समझ रहे। उनके लिए कोई बड़ा केज नहीं था, खाने वाले केज थे, और वहीं पे आके उतर जाया करते थे, समझ रहे। तो हुआ ये कि मैंने बोल के इरादा था कि मगरिब हो जाए बंद कर दिएगा, मगरिब से पहले आ गई बिल्ली, उसने टेडी के माँ बाप को मार दिया। माँ मर गई थी टेडी की, बाप बचा था, लेकिन उसके ऊपर भी हमला हुआ था, वो अगले दिन मर गया, सर्वाइव नहीं कर पाया। 2 खाल के पट्टे मार दिए थे बिल्ली ने। ये टेडी का पट्टा जो था ना, बड़ी मुश्किलों से उड़ के साथ के पास आया, तो मैं जब उसको लेके आया, मैंने बोला यहाँ पे तो प्रोग्राम ही सारा पड़ा हुआ। सब मैंने वाइंड अप किया, सबको साफ़ सुथरा किया, मैंने टेडी को डाल दिया बड़े वाले जाल के अंदर, अपनी छत की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मेरे पास 5 कबूतर थे, जिसमें से 4 मर गए, सिर्फ 1 कबूतर बचा मेरी अपनी पूरी छत के ऊपर, जो कि था टेडी, और वो उड़ता था मेरे पास। उस दिन के बाद से वो उड़ा, सही है ना, उड़ता था, आता था, बैठ जाया करता था पिंजरे के अंदर, मैं बंद कर दिया करता था। इतना वफादार कबूतर था व्यूअर्स वो मेरा। सामने एक धूप जाल था, बराबर में साथ था, कहीं नहीं उतरता था, कहीं भी नहीं। चाहता तो उतर जाता, भाई अकेला बैठा हुआ है पिंजरे के अंदर, अपने पार्टनर के पास जा सकता है, उसके पर है, सब कबूतरों में मिलता है, लेकिन बैठा आज तक कहीं पे भी नहीं। उसने मेरा वहाँ दिल जीत लिया था। उसके लिए फिर मैं फ़ीमेल लेके आया, फिर उन्होंने अंडे बच्चे किए, फिर मैं अपना सेटअप भी साथ ही छत से अपने पास लेके आ गया था। फिर वो सारी कहानी आपको पता है। जो मेरे लोधी पिजन्स पे से व्यूवर्स हैं, जो मेरे नुरान भाई हो गए, और भी 2-4 बंदे हैं माशाल्लाह से, उनको सारी कहानी पता है कि मेरा टेडी कौन सा था, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यार यकीन माने, वो मेरा दिल से बहुत करीब था। बस यार वो चले गई, आप क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर था। सिर्फ भाई ने तो मुझे बताया ही नहीं, वो बोल रहे हैं मेरी हिम्मत नहीं थी तुझे बताने की, साथ ने तुझे बता दिया, कल ही मेरी बात हुई है उनसे, तो बोलने यार ये सीन हुआ। अब मैं जाके देखता हूँ इस हफ्ते इतवार को वहाँ पे करना है क्या है, सेटअप क्या चल रहा है, क्या करना है। अगर प्रोग्रेस आ रही होगी तो सही है, नहीं तो सेटअप का करना क्या है, मैं आपको सारा बताता हूँ, सही है ना। और बस अभी आपके लिए आगे सरप्राइज़ भी है 2-3 इंशाल्लाह। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे सरप्राइज़ आने वाले हैं इंशाल्लाह, बहुत मज़े के, तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बाकी यार वीडियो मुझे पता है लंबी हो गई होगी, उसके लिए यार दिल से माजरत। बस मैं बनाता गया, जो फीलिंग्स थी, जो मैं बोलना चाहता हूँ मैंने बोल दिया। बाकी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की राय की ज़रूरत है कि मैं अब करूँ क्या, सही है ना। मैंने अब ये सोचा था कि सिर्फ भाई से 5 से कबूतर छाँट देते हैं, 20 जोड़े हैं ना, तो उनको 12 जोड़े कर देते हैं, 8-10 जोड़े हटा देते हैं, सही है ना, बेच के फारिग करते हैं कबूतर। यार प्रोग्राम सही नहीं चल रहा, मज़ा नहीं आ रहा, समझ रहे। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वो हो जाएगा, सही है ना। बाकी माज़रत यार, एक दफ़ा फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और जो एंड तक बना रहा है सैल्यूट है यार इसको माशाल्लाह से, सही है ना। लव यू हो गया आप लोगों के लिए जो एंड तक बना रहा, जो मेरी स्टोरी सुनता रहा, सही है ना, सैल्यूट है आप लोगों को। बाकी सपोर्ट दिखाओ, चैनल को इंशाल्लाह ग्रो करवाओ, 1 के होंगे फिर 100 के होंगे, फिर 1 मिलियन होंगे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, सही है। तो यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो लाजमी, सही है ना, ताकि व्यूअर्स हमारे बढ़ें, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ें, सही है ना। दिल से लव यू हो गया। जैसे जितनी भी मेरी कोशिश होती है मैं आपको एंटरटेन कर पाऊँ, आपको थोड़ा बहुत भी कुछ बता पाऊँ अपनी तरफ से, मैं नाचीज़ जो भी बता पाए आपको, तो वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको गाइड करूँ। बाकी अगर नहीं कर पाता तो उसके लिए माजरत, सही है ना। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरा कैमरा स्टैंड देखें, यहाँ पे मैं जुगाड़ से लगा के वीडियो बना रहा था आप लोगों के लिए। देखें यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना जुगाड़ करता हूँ यार आपके लिए, तो अब तो सब्सक्राइब करना बनता है यार आप लोगों का, समझ रहे। इतना कोई लेवल वाला जुगाड़ करके मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, समझ रहे कैसा जुगाड़ किया है मैंने, दिखाता हूँ दोबारा। मैं इधर बैठा हुआ था, इधर मैंने कैमरा फिट कर दिया था ऐसे करके। यार कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं भाई, पाकिस्तानी है तो जुगाड़ तो लाजमी करते हैं यार। इसके लिए लाजमी लोग सब्सक्राइब कर दो, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह।